दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो माता रानी की पूजा आराधना 9 दिनों तक लगातार करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती हैं। नवरात्रि में माता रानी के 9 रूप माने गए हैं। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन माता रानी के जिस रूप की पूजा की जाती है, उनको शैलपुत्री कहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आपको माता रानी के बारे में बताते हैं, यानी माता शैलपुत्री के बारे में विस्तार से बताते हैं और उनसे संबंधित कथा भी आपको सुनाते हैं। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और हाँ, अकेले मत सुनिएगा, बल्कि दोस्तों को, परिवार को भी ये कथा ज़रूर सुनाइएगा। ये कथा बहुत ही उपयोगी है और सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। दोस्तों, माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है, यानी पहले दिन किसकी पूजा होती है? माता शैलपुत्री की। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। शैलपुत्री, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। शैल यानी शैल का मतलब होता है पर्वत, यानी पर्वत की पुत्री शैलपुत्री। इनका वाहन क्या है? इनका वाहन है वृषभ, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। यह देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है, एक मार्मिक कथा है, जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप देवी में विश्वास रखते हैं तो। दोस्तों, एक बार की बात है, जब प्रजापति ने एक यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, यानी निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को नहीं। अब यह बात देवी सती को अच्छी नहीं लगी। फिर भी वो यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी, विकल हो उठी। माता सती अपने माता पिता से यह पूछने के लिए जाना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा कारण है, वो कौन सी वजह है जिसके लिए उन्हें न्योता नहीं दिया गया, जिसके लिए उन लोगों ने भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। शंकर जी ने कहा कि देखो देवी, सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं किया गया। ऐसे में क्या वहाँ जाना उचित है? वहाँ जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो वह यज्ञ समाप्ति के बाद भी पूछा जा सकता है। यज्ञ समाप्त हो जाए उसके बाद जाकर आप पूछ सकती हो, लेकिन अभी वहाँ जाना उचित नहीं है बिना न्योता के। फिर भी सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, माता सती बिन बुलाया मेहमान बनकर पहुंच गई यज्ञ के कार्यक्रम में। माता सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें प्यार दिया, सिर्फ माँ का ही स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ। बहनों की बातों में व्यंग था और उपहास के भाव थे। भगवान भोलेनाथ के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। पिता प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे देवी सती को दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। वे अपने पति का इतना बड़ा अपमान सह नहीं सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। दोस्तों, इस तरह से माता सती के दुख से व्यथित होकर भगवान भोलेनाथ को भी क्रोध आया और उन्होंने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह उसके बाद भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। दोस्तों, माता शैलपुत्री की यह कथा जो कहता है और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती हैं। इस कथा को दूसरों को सुनाना पुण्य का काम माना जाता है, इसलिए इस कथा को सुनने के बाद इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि आपके माध्यम से किसी और को भी यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही कथाएं और कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बोलिए जय माता शैलपुत्री।